शाह टाइम्स के खास मुलाकात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास शख्सियत हैं डीजीपी अशोक कुमार साहब। अशोक कुमार साहब 89 बैच के आईपीएस अफसर हैं और डीजीपी रहते हुए जो इनकी लोकप्रियता है वो शायद इससे पहले कभी डीजीपी की नहीं रही है, ऐसा कहा जाता है। अशोक कुमार साहब, आपका स्वागत है शाह टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अ, सबसे पहला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये बात आमतौर पर रहती है, हमने भी देखा है कि जो आपकी लोकप्रियता है डीजीपी के तौर पर, उससे पहले आपसे पहले भी अफसर रहे हैं, लेकिन आप बहुत मीडिया फ्रेंडली, लोगों के बीच में ज्यादा जाने वाले और एक लोकप्रियता के तौर पर आपको जाना जाता है। तो ये चीज आपको क्या महसूस होती है कि या किसी ने कहा है आपको इस बात को पहले? कहा तो बहुत लोग कहते हैं, पर मेरे विचार से सबसे बड़ा असर एक ही बात का है कि मैं शुरू से ये मानता हूँ कि पुलिस व्यवस्था लोगों के लिए बनी है, इसलिए लोगों के साथ मिल कर के वो की जानी चाहिए। और मैं हमेशा से इस बात को फॉलो करता रहा हूँ, चाहे मैं एसपी रैंक पे रहा हूँ, डीआईजी रहा हूँ, जी। आईजी रहा हूँ, एडीजी रहा हूँ। तो इसीलिए प्रॉब्लम यही है कि मैं जनता के बीच जाता हूँ। मैं 13 के 13 जिलों में गया, उत्तराखंड के हर जगह मैंने पब्लिक से मीटिंगें की हैं, जी। एक-एक कोना घूमा है। तो ऑब्वियसली जनता फिर उससे जुड़ती है। कई बारी क्या है, कई अधिकारी हमारे, मैंने तो अपनी किताब खाकी में इंसान में लिखा जी। कि वो हम लोग को तो जनसेवक होना चाहिए, किंतु जनसेवक ना होकर के साहब की तरह रहते हैं। तो फिर उनका एटीट्यूड भी थोड़ा एरोगेंस वाला होता है, तो जनता उन्हें अप्रोच करने में डरती तो जी, मित्र पुलिस का स्लोगन है उत्तराखंड पुलिस का आपकी सेवा में, मित्र पुलिस उत्तराखंड की। आपको लगता है कि इस जो आप जिस तरीके से आप व्यवहार रखते हैं उससे वो स्लोगन और ज्यादा मजबूत होती है, उसकी छवि लोगों में और ज्यादा उस पर विश्वास बनता है। है? मतलब उस स्लोगन के अनुरूप है जी। हमारा जो व्यवहार है, वो ये है कि उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस, आपकी मित्र। तो वो जो है हमारा जो व्यवहार है उसमें क्या है कि आम आदमी के लिए हम मित्रवत हैं, हम्म। तो बदमाशों के लिए नहीं, बदमाशों के लिए बहुत कठोर है। तो संभवतः यही बात है जिसका जो आम आदमी पहचानता भी है कि भाई इस हिसाब से मिलेंगे तो जरूर जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप अलग अलग राज्यों से यहाँ उत्तराखंड में लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो किस तरह से रिवार्ड मिलता है? जो मित्र पुलिस का हमारा स्लोगन है, आपकी जो व्यवहार है, पुलिस का जो व्यवहार है, किस तरह से रिवार्ड मिलता है लोगों के जरिए? देखिए जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो वहीं पर संभव होता है जहाँ सुरक्षा का माहौल होता है। जी। इसी तरह से टूरिज्म भी वहीं बढ़ावा मिलेगा जहाँ सुरक्षित माहौल। तो उत्तराखंड में के जो टूरिज्म के विकास में पुलिस का बहुत बड़ा रोल है, और जो मित्र पुलिस की छवि हमारी बनी है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सबको पता है उत्तराखंड आएंगे तो पुलिस का व्यवहार आपके लिए हेल्पिंग होगा, जी। हमेशा सहायता करने वाले एटीट्यूड से हम जो है टूरिस्ट को देखते हैं। और ये छवि पूरे देश में पहुंच चुकी है उत्तराखंड पुलिस की, और सब लोग इसका जिक्र भी करते हैं, सोशल मीडिया में भी जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा। जी। जी। तो उसका असर पड़ता है। कई बार मानवीय चेहरा जी। जो पुलिस का है वो सामने आता है और सोशल मीडिया पे वायरल होता है। मीडिया में भी वो बहुत अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चलता है। कई बार लोग बात करने से नहीं हिचकते हैं पुलिसकर्मियों से, उत्तराखंड की पुलिस से। तो ये लगातार मेहनत इस पे किस तरह से आगे रहे, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो व्यवहार है, ये जो हमारा मित्र पुलिस का एक स्लोगन है, हम उस पर चलते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं, किस तरह से आगे भविष्य देखते हैं? क्योंकि शुरू से हमने इस दिशा में काम किया है, तभी यहाँ तक आए हैं कि जो है उत्तराखंड पुलिस आम जन के मित्र है। और पुलिस का डर अगर किसी को होना चाहिए तो सिर्फ बदमाशों में होना चाहिए, और वो छवि आगे भी बरकरार रहेगी, मुझे उम्मीद है। जी। हमने तो शुरू से एसएसपी हरिद्वार से उत्तराखंड में, बल्कि मैंने तो एसपी रुद्रपुर, एसपी चमोली, एसएसपी हरिद्वार से जॉब शुरू किया था और आखिरी पद तक आए हैं। तो थ्रू आउट हमने इस उद्देश्य के लिए मेहनत किया है। आपने पुस्तक लिखी खाकी में इंसान, साइबर एनकाउंटर। खाकी में इंसान को लेकर के हालांकि बहुत बात हो चुकी है, पर कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपको लगा हो कि नहीं, ये वाली पुस्तक हमको लिखनी है या उसमें ये विषय वस्तु रखनी है? खाकी में इंसान, आमतौर पर खाकी में लोग एक कड़क पुलिसकर्मी और पुलिस के नजरिए से देखते हैं, तो उसके अंदर भी एक इंसान होता है। तो कहाँ से ये बिंदु आपको मिला था इस पुस्तक को लिखने का? यही जो हमने जिंदगी भर जिसको फॉलो किया है, उसी उसी फिलॉसफी को, उसी आइडिया को हम पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि पुलिस से हमेशा हर आदमी को डर ही लगे, जी। ऐसा नहीं है कि पुलिस सबके लिए कड़क ही हो। पुलिस सबके लिए इंसानियत के रोल में, मानवीयता के रोल में भी आ सकती है, जी। और ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है, आम आदमी की हेल्प करना। और क्योंकि पुलिस भी आखिर इंसान ही है, तो जी। इसलिए इस फिलोसफी को
एक शेप देने के लिए, एक आइडिया को लोगों के बीच लाने के लिए किताब लिखी है, ताकि मैं साइबर एनकाउंटर भी आपने लिखी। तमाम साइबर क्राइम हो रहा है, लोग उसके ठगी के शिकार हो रहे हैं, नए-नए रूप में आ रहा है। आपको लगता है सफिशिएंट है पुस्तक या इसके अलावा भी उससे इतर भी चीज़ें अब हो रही हैं साइबर क्राइम देखिए में? पुस्तक तो में तो 12 कहानियाँ हैं, जी, 12 तरह के क्राइम उसमें दिखाया गया है जी। साइबर। साइबर क्राइम तो हर 15 दिन में एक नया मॉडल ऑपरेंडी निकालते हैं। हुँ। तो ये अपने आप में सीमित नहीं है, ये तो आगे बढ़ता जाएगा। इसमें रोकने के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी को भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है या केवल इंसान को खुद भी लोगों को अपने आप से भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि लोगों भई को अवेयर होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अवेयर होंगे और अलर्ट होंगे तो बचेंगे। हुँ, टेक्नोलॉजी तो रोज़ बदलेगी हुँ, और इनके मॉडस ऑपरेंडी भी रोज़ बदलेंगे, नए-नए तरीके आएँगे। हुँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। साइबर की दुनिया में कुछ भी करना है तो 10 बार सोच के करना है। हुँ। तभी जो है इन लोगों के जाल में आने से बचेंगे। लेकिन ये तो बड़ा एक बड़ा पेचीदगी वाला सवाल है, बड़ा पेचीदगी वाला मुद्दा है कि हर चीज़ ऑनलाइन है, पेमेंट छोटे-छोटे पेमेंट से लेकर के बड़ी-बड़ी शॉपिंग, छोटी शॉपिंग सब चीज़ें ऑनलाइन है। घर में लेडीज़ पढ़ी-लिखी लेडीज़ हो या कम पढ़ी-लिखी परिवार है, सब जगह ऑनलाइन हो रहा है। तो ये कैसे संभव है आपकी नज़र में कि भई हम ऑनलाइन करें भी पर उसको देख भी लें, पता तो चलना बड़ा मुश्किल काम है ये आम इंसान के लिए। हाँ, बड़ी चुनौती है और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पर देखिए धीरे-धीरे जब हम अवेयर होंगे, सजग होंगे, सतर्क होंगे, पुलिस भी बदमाशों को पकड़ेगी तो कमी आएगी। हुँ, जो आप समझ ही सकते हैं जो नॉर्मल अपराध भी है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है तो पुलिस को भी पता है, लोगों को भी पता है तो उससे बचने के तरीके लोगों ने हज़ारों साल में सीखे हैं। जी। चोरी से, लूट से, डकैती अब ये नया क्राइम है पिछले 20 साल में आया है, हुँ, 20-25 साल में हमारे सामने। जी। तो इससे बचने के तरीके भी सीखने होंगे, जागरूक होना होगा और धीरे-धीरे इस पे भी शिकंजा कसा जाएगा। इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। काँवड़ यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा भी चल रही है, मानसून है तो कई जगहों पे दिक्कतें आ रही हैं। काँवड़ यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण इस समय हो रही है, अब 2-3 दिन बचे हैं शेष। ये कांवड़ का तो आज आखिरी दिन है जी, और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है इस बार। विशेषकर जो बाढ़ आने से, पानी आने से हमारे पार्किंग स्थल जो है जलमग्न हो गए, तो वाहन सड़कों पे लगा दिए गए। तो उससे जो है ट्रैफिक को मैनेज करना बहुत मुश्किल रहा। कुछ फ़ोर्स हमारी बाढ़ राहत में लग गई। तो इससे हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा बट लकीली फिर भी खत्म हो गया आज मतलब लास्ट समाप्ति की हाँ, ओर है। लेकिन कंटिन्यूटी में भी सोमती अमावस्या है जी, सोमवार को। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जी, जो भी पूरी कितने लोग आने की उम्मीद सोमवती श्रद्धालु आने की अमावस उम्मीद को हम कर हम रहे हैं? लगभग 70 लाख के करीब मान के चार धाम यात्रा चल रही है, जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है, तो कितनी बड़ी चुनौती उसको मैनेज करने की आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, एसडीआरएफ लगी हुई है, तो कहाँ-कहाँ चार किस धाम तरीके से आप तो देख अभी रहे हैं इसको? इसके सारे रास्ते बंद हो गए थे 12 जी, तारीख 11-12 में। अभी सारे खुल गए हैं आज। परंतु पुनः 16-17 का फिर से रेड अलर्ट दिखा रहा है मौसम, कुछ जिलों में। जी। तो मुझे उम्मीद है कि देखिए कि दोबारा ऐसी नौबत ना आए और रास्ते खुले रहें। अदरवाइज़ हमारी ओर से तो पुलिस, एसडीआरएफ सब जगह लगी हुई, जल पुलिस सभी जगह। राज्य में सुरक्षा को लेकर के, नागरिक सुरक्षा को लेकर के पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती अब नए दिनों में आ रही है? सबसे बड़ी चुनौती तो साइबर क्राइम है जी, आजकल और दूसरा ड्रग्स। जी। दोनों को मैं बड़ी चुनौती मानता हूँ। जो मतलब जिसमें हमें पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। अकेले पुलिस इन दोनों से नहीं लड़ सकती। नहीं तो ड्रग्स के सिंडिकेट या नेक्सस को तोड़ने में कहीं पुलिस उस तरीके से सफल अलग-अलग पॉकेट्स में नहीं हो पा रही है कि जिस तरह से होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? नहीं, हम सफल हो भी रहे हैं किंतु साथ ही साथ डिमांड इतनी ज़्यादा है हुँ, लोग बाग को डिमांड साइड कम खत्म हो तब ज़्यादा सफलता मिलेगी ना। हुँ। तो वो थोड़ा मुश्किल तो है। युवाओं को कैसे और इससे ड्रग्स से हटाने के लिए कुछ हम नए तो लगे मैसेज हैं जैसे? पूरे हमने अभियान चला रखा है उनके अंदर अवेयरनेस ताकि वे अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं मैराथन करवाते हैं बहुत चीज़ें करवाते हैं ये जो ड्रग्स जो है ड्रग्स की नेगेटिविटी से बचें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में इस समय का आखिरी सवाल कर लेते हैं। इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, इतने बड़े पद पे हैं आप, मुखिया के तौर पे हैं पुलिस के यहाँ। किस तरह से शेड्यूल का आप करते हैं? थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल भी हो जाता होगा, त तमाम तरह की चीज़ें देखनी है। हालाँकि ये व्यक्तिगत दैनिक क्रिया से संबंधित सवाल है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि भई पुलिस का मुखिया अपने को कैसे कूल रखता है, कैसे शांत रखता है सुबह से शाम तक? देखिए वो टाइम तो मैनेज हो ही जाता है आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने में जी, कि जो ज़्यादा ज़रूरी है वो होना ही होना चाहिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो होना ही होना चाहिए दोनों चीज़ों पे हम वो जो है ना फोकस रखते हैं कि जो एकदम इमरजेंट है अर्जेंट है वो ज़रूर हो और जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर हो
तो हम लोग बाकी बहुत सारी बात देखेंगे आप, बहुत से लोग ऐसी चीज़ों में टाइम गँवा देते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट है और ना अर्जेंट जी। है, ना महत्वपूर्ण है ना ज़रूरी है, तो जी। फिर वो वेस्ट होता है टाइम वो। तो ऐसा मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना होने पाए, पॉजिटिव दिशा में ही लगे हमारा टाइम। जो ज़रूरी चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसी में टाइम लगे। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिए थे डीजीपी अशोक कुमार साहब, और हमसे उन्होंने बहुत तमाम मुद्दों पे बात की, अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों को भी बात की, जो उनकी व्यवहारिक चीज़ें हैं, और जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस पर भी बात की है। अब इसी के साथ इजाज़त दीजिए फ़हीम तन्हा को। नमस्कार।